है मेघ आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बादलों के आने पर प्रकृति में किन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया, उन्हें लिखिए। तो बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाएं हुई हैं। पहला, बादलों के आने की सूचना बयार नाचते गाते देती हुई चलती है। उसके आगमन की सूचना में घर की खिड़कियां और दरवाजे खुल जाते हैं। पेड़ द्वारा मेहमानों को गर्दन ऊंची कर देखना, आंधी का आना और धूल का उड़ना, नदी का ठिठकना और बाकी नज़र से देखना, बुजुर्ग सदस्य यानी पीपल का आगे बढ़कर मेहमानों का स्वागत करना, स्वागत में तालाब का परात भर पानी लाना, आकाश में बिजली चमकना और वर्षा के बूंदों के रूप में मिलन के अश्रु बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित किसके प्रतीक है। तो धूल हमारे गांव की एक छोटी लड़की के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो चंचलता के कारण अपना घाघरा उठाकर गांव में दौड़ती हुई नजर आती है, दौड़ती रहती है। पेड़ जो है वो ग्रामीण लोगों की मौजूदगी को दर्शाया गया है। नदी गांव की बहू का प्रतीक है, जो शहरी मेहमान को देखने के लिए घूंघट सरकाती है। लता, कवि में लता युवा पत्नी का प्रतीक है, जो कविता में लता युवा पत्नी का प्रतीक है, जो बादल रूपी प्रियतम को बहुत दिनों बाद आने का उल्हाना देती है या पर उल्हाना देती है। और ताल जो है वो ताल गांव के उस व्यक्ति का प्रतीक है, जो शहर में आए मेहमानों के स्वागत में चरण धोने के लिए परात में पानी लेकर आया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लता ने बादल रूपी मेहमानों को किस तरह देखा और क्यों। लता ने बादल रूपी मेहमानों को किवाड़ की ओट में से देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी ओर वह बादलों के देरी के आने के कारण उनसे रूठी हुई थी। वह बोल उठी, बरसों बाद या बरस बाद सुधि लीनी। तो ये पंक्ति से ले लिया कि बरस बाद सुधि लीनी, यानी बरसों बाद तुमने मेरी सुध ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो, गांठ खुल गई है अब भ्रम की। तो लता को यह भ्रम था कि मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी मेहमान के आने से उनकी सारी शंकाएं मिट जाती हैं और वह क्षमा याचना करने लगती हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि बादल रूपी प्रियतम जो उसे छोड़कर चला गया है वह अब कभी उससे मिलने नहीं आएगा। अब लता रूपी नायिकाओं का भ्रम टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो इसका जो भाव है कुछ इस प्रकार से है, मेघ के आने का प्रभाव सभी पर पड़ा है। नदी ठिठक कर जब ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नजरों से आए हुए आगंतुकों को अर्थात बादलों को देखने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ। तो मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे पेड़ कभी झुक जाते हैं तो कभी उठ जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां खुल जाती हैं, नदी बांकी होकर बहने लगी और पीपल का वृक्ष भी झुकने लगता है, तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है, अंत में आसमान से वर्षा होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेघ के लिए बन-ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है। तो कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए बन-ठन कर आने की बात की है। जब दामाद अपने ससुराल जाते हैं तो बन संवर कर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेघ भी मेहमान बनकर आए हैं, इसीलिए वह भी सज संवर कर बन ठन कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कविता में आए मानवीकरण और रूपक, यहाँ रूप दे रखा है क्वेश्चन में बच्चे ने, तो यहाँ जो दे रखा है ये होगा रूपक। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन आपकी बुक में ही है, आप उसमें देख सकते हैं। तो रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये आपके मानवीकरण है क्योंकि मेघ को मेहमान के समान बताया गया है। नाचती गाती बियार चली, नाचना गाना मनुष्य का काम होता है, तो इसमें बियार को नाचते गाते बताया गया है। पेड़ झुक झांकने लगे, तो झुक झांकना मनुष्य का काम होता है। धूल भागी घाघरा उठाए, एक लड़की गांव की लड़की से इसे तुलना की, जबकि धूल तो बस उड़ती है, घाघरा वो पहनती नहीं है। बाकी चितवन उठा नदी ठिड़की, तो बाकी चितवन उठा नदी ठिड़की, नदी हिलती है पत्थर डालने से, है वैसे जब पानी उसमें लहरें लेता है तो ठिड़कती नहीं है। देन दे रखा है,
बूढ़े पीपल ने जुहार की। यहाँ जुहार मनुष्य करता है। बोली अकुलाई लता, तो लता बोलती नहीं है, वो बस टेढ़ी मेढ़ी चलती है। हर्षाए ताल लाए पानी परात भर, तो हर्षाए ने हर्ष खुशी, ये सब भी मनुष्य के लिए, इसलिए मानवीकरण के रूप में इनमें रखा गया है। पूरी कविता में मानवीकरण बहुत दे रखा है। ये आपके पद्यांश में, पठित पद्यांश में आ सकता है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। रूपालंकार में क्षितिज, अटारी गहराई और दामिनी दम के ये रूपक अलंकार है। नेक्स्ट दे रखा है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण किया गया है उसका वर्णन कीजिए। प्रस्तुत कविता में गांव के रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है, उसे जो इस प्रकार से है कि जब घर में मेहमान या दामाद, दालाद इसमें दे रखा है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान देना, जो भी बच्चा देख रखा है, दालाद नहीं होता, दामाद होता है। और मुझे लगता है जब ये कमियां निकलती हैं तो जब वो स्पष्ट होती हैं सामने तो हम भी गलती नहीं करते हैं। तो जब घर में मेहमान दामाद आते हैं तो सभी उनका स्वागत करते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग उनका पहले आदर से स्वागत करते हैं और घर में ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं। उनके पैर धोने के लिए परात में पानी लाते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमानों से पर्दा करने लगती हैं और पत्नी पति के सामने ना आकर दरवाजे के पीछे से ही उनका कुशल क्षेम जानने की कोशिश करती हैं और देर से आने के लिए शिकायत भी करती हैं। तो ये पूरे गांव का वर्णन होने के कारण सारा इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो कविता में मेघ और दामाद के आगमन में समानता बताई गई है। जब गांव में मेघ आते हैं तो सारे लोग खुशियां मनाते हैं, अपने अपने खिड़कियों और दरवाजों से मेघों के दर्शन के लिए खोल देते हैं और प्रकृति के सारे अंग भी जैसे उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे होते हैं। जैसे आंधी का उठना, धूल का अपने घाघरा उठाकर भागना, नदी का बाकी नज़र से देखना आदि। ठीक उसी प्रकार से गांव में दामाद के आने पर भी उल्लास और उमंग का माहौल छाया रहता है। स्त्रियां ओट में से दामाद को तिरछी नज़र से देखती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग दामाद का स्वागत और सम्मान के साथ करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो प्रस्तुत जो पंक्ति है उसमें पाहुन अर्थात दामाद के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। मनुष्य ने प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली का उपयोग किया गया है, इसमें बादलों के सौंदर्य का मनोहर चित्रण हुआ है। कविता की भाषा सरल और सहज होने के साथ ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन शब्द का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर बड़े बनठन में वाह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। तो पीपल वृक्ष की आयु सभी वृक्षों से बड़ी होती है। गांव में पीपल की पूजा की जाती है, इसी कारण गांव में पीपल वृक्ष का होना अनिवार्य माना जाता है। इसीलिए पुराना और पूजनीय होने के कारण पीपल को बड़ा बुजुर्ग कहना उचित है। आपका नेक्स्ट और लास्ट आपका इस ईयर का जो चैप्टर है वो है बच्चे काम पर जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।